सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं सिलोजिज्म के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत ही अच्छी एक गेम है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक गेम है। आपको ये चैप्टर जो है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप मार्क्स कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा ये आपके लिए चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं ये सिलोजिज्म होता क्या है। देखिए इस चैप्टर में आपको 4 तरीके के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या है सेंटेंस, ये क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ अभी सुनिए। ठीक है, एक पहला आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा ऑल टाइप, मतलब कि ऑल से शुरू हो रहा होगा ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑल SRP। ठीक है, ऑल कप्स आर टी। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे हम ए टाइप के क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, जितने भी ऑल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसे हम कहेंगे ए टाइप क्वेश्चन। ठीक है, नो से शुरू हो रहा होगा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसे हम ई टाइप क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, और सम से शुरू हो रहा होगा क्वेश्चन तो उसे आई टाइप, और सम नॉट से शुरू हो रहा होगा क्वेश्चन तो उसे हम ओ टाइप कहेंगे। अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बताया। ठीक है, हम देखते हैं आगे ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं और आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन में ही ये जो चैप्टर है पूरे का पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। कैसे ड्राइंग करनी है आइए देखते हैं। देखिए सेंटेंस में आपको पहला सेंटेंस दिया गया है सम चेयर्स आर ग्लासेस। सम चेयर्स आर ग्लासेस, तो उसे हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे सम चेयर्स आर ग्लासेस मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कुछ चेयर्स जो है वो ग्लासेस है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चेयर्स जो है ग्लासेस है, ये पार्ट आप देख सकते हैं। यही ड्राइंग हुई सम चेयर्स आर ग्लासेस। ठीक है, और उसमें ही हमें सेकेंड सेंटेंस दिया गया है ऑल ट्रीज आर चेयर, मतलब कि जितने भी ट्रीज है वो चेयर है। अब मीनिंग पे नहीं जाना है, सिलोजिज्म में आपको इस चैप्टर में मीनिंग बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, मतलब क्या आप सोचेंगे भैया सम चेयर्स ग्लासेस कैसे हो सकते हैं, ग्लासेस क्या है, चेयर क्या है। ठीक है, तो मीनिंग पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और आंसर पता करना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आपके दिमाग में तुरंत ही ये क्वेश्चन जो है वो उतर जाएंगे। ठीक है, देखिए सम चेयर्स आर ग्लासेस हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं ऑल ट्रीज आर चेयर, मतलब कि जितने भी ट्रीज है वो चेयर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जितने भी ट्रीज है वो चेयर है, मतलब कि ट्रीज जो है वो चेयर के अंदर हुए। सिंपल सी बात है, ऑल ट्रीज आर चेयर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल ट्रीज आर चेयर, मतलब कि जितने भी ट्रीज है वो अभी चेयर है। ठीक है, ये हमने ड्राइंग कर ली है। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा वे देखिए, सेंटेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसके नीचे आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। अब सेंटेंस जो दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, ये हमने ड्राइंग की उसके हिसाब से। अब जो कंक्लूजन दिया जाएगा, कंक्लूजन उससे आपको रीड करना है और वो सही है या गलत वो आपको पता करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ट्रीज आर ग्लासेस ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता करना है कि भैया कि सम ट्रीज आर ग्लासेस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रीज कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और ग्लासेस कहाँ है, यहाँ। क्या दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन है, आप देख के बताइए। यहाँ पे कुछ भी रिलेशन है, कहीं पे भी ये मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो गलत है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं हम कि सम ग्लासेस आर ट्री। सम ग्लासेस मतलब कि सम यहाँ पे देखिए ये है, ये पार्ट जो है वो सम है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन था, सम चेयर्स आर ग्लासेस, तो ये है सम वाला जो पार्ट है वो ये रहा हमारा। और सम ग्लासेस यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, सम ग्लासेस आर ट्रीज, तो ट्रीज ये हमारा ये रहा। क्या दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो दूसरा कंक्लूजन भी गलत है, मतलब कि बोथ आर रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे कि भैया आपका आंसर कौन सा है। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो ये नहीं हो सकता, सेकंड
बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी देखिए, डी हमारा आंसर है। नाइदर वन नोर सेकेंड फॉलो, ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, दोनों के दोनों रॉन्ग है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, क्लियर होता जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, नो मैन इज लायन, मतलब क्या हुआ कि मैन मीनिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, मीनिंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। देखिए, नो मैन इज लायन का मतलब क्या हुआ, मैन और लायन दोनों अलग अलग है, ठीक है, मैन और लायन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, मैन और लायन अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है राम इज मैन, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए, ऑल, सम, सम नॉट और नो, ये 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते, उसके अलावा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, 4 में से कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी ऐसा आपको दिया जाए कि भैया राम इज़ मैन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आप ऑल मान के चलेंगे, मतलब कि ऑल राम इज़ मैन, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी मैं लूँगा दूसरी बार, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल राम इज़ मैन मतलब कि जितने राम, देखिए मैन जो है वो सिंगल है, ठीक है, एक ही मैन की बात की जाए और वो एक मैन है राम, मतलब कि यहाँ पे राम है, मैन और राम दोनों एक ही है, ठीक है, एक मनुष्य है उसका नाम राम है, यहाँ पे ऐसा साबित होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है, देख लीजिए राम, ऑल मैन आर राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन की बारी आई, कंक्लूजन में क्या करना होता है, हमें कंक्लूजन में चेक करना होता है कि भैया ये जो सेंटेंस कंक्लूजन दिए गए वो राइट है या रॉन्ग। सबसे पहला देखिए, राम इज़ नॉट लायन, राम जो है वो लायन नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया है। राम कहाँ है, देखिए राम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अंदर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, राम यहाँ पे है और लायन जो है यहाँ पे है, कुछ भी रिलेशन है बीच में, कहीं पे भी ये मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है कंक्लूजन है वो राइट है भैया, राम इज़ नॉट लायन नहीं है भैया, कहाँ है बीच में, कुछ भी रिलेशन है नहीं है, मतलब कि ये सही है, राम इज़ नॉट लायन, ठीक है, राइट। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, ऑल मैन आर नॉट राम, ऑल मैन आर नॉट राम, देखिए मीनिंग पे जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई सेकंड से कंक्लूजन जो है वो सही है। देखिए सब जो मनुष्य है वो राम नहीं हो सकते, मीनिंग तो सही है, लेकिन हमें यहाँ पे ड्राइंग के अंदर रह के हमें आंसर देने हैं, मीनिंग पे मत जाइए, मैंने आपको पहले से ही कह रहा हूँ, ठीक है। ऑल मैन आर नॉट राम, देखिए सबसे पहले ये कंक्लूजन गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन देखिए, हमें यहाँ पे एक ही मनुष्य की बात की गई है और यहाँ पे देखिए ऑल मैन मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात की गई है। क्या यहाँ पे ड्राइंग में हमें बहुत सारे लोग दिए गए हैं, नहीं, हमें तो यहाँ पे एक ही मैन की बात की गई है और वो मैन है राम, ऐसा हमें सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। तो हमें बहुत सारे लोगों की कुछ भी बात नहीं की गई है, हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हमें वो गलत कर देंगे, मतलब कि ओनली वन फॉलो, यहाँ पे आपका ए आंसर निकल के आएगा, ओनली वन फॉलो, ठीक है। जहाँ पे आपको नहीं पता है, यहाँ पे ऑल मैन आर नॉट राम, यहाँ पे आपको कुछ पता है कि भैया सब जो मैन है वो राम नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग को देख के हमें नहीं पता है कि भैया जो सही है या गलत, और जहाँ पे आपको नहीं पता है वहाँ पे आप कंक्लूजन नहीं देंगे, ठीक है, उसे हम रॉन्ग कर देंगे और जो भी हमारा आंसर है वो टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन फॉलो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि 4 टाइप के ही क्वेश्चन हो गए, ऑल, नो, सम नॉट, ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम से आ सकते हैं, मतलब ऑल को देखिए एवरी भी कह सकते हैं, एनी भी कह सकते हैं, ठीक है, ए टाइप के क्वेश्चन है जिसे ऑल की जगह, मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑल SRP ऐसा दिया है, या फिर आपको ये भी देख सकते हैं कि एवरी SRP, तो उसका भी मतलब ऑल SRP ही होगा, ठीक है, समझिए आप, दो तीनों के मतलब एक ही होते हैं, ऑल, एवरी, एनी, ठीक है, सिमिलर वर्ड से। तो आपको ड्राइंग तो उसी तरीके से करनी है जब जैसे हम ऑल में करते आए, ठीक है, एवरी, एनी दे दिया जाए,
फिर बी आपको ड्राइंग कैसी करनी है, ऑल की जैसी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे, चिंता मत कीजिए आप। देखिए नॉट दिया गया है तो नो वन, नॉट अ सिंगल, ऐसे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सम दिया गया है, सम के अलावा आपको कौन से वर्ड्स दिए जा सकते हैं, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंसी, जनरली, फ्यू। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और सम नॉट के बदले आपको भी ऑल, एवरी, एनी, ठीक है, ये दिए जा सकते हैं। देखिए अगर ऑल टाइप क्वेश्चन है तो उसमें आपको एवरी, एनी दिया जाएगा, लेकिन सम नॉट टाइप क्वेश्चन है तो एवरी प्लस नॉट दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आपको ऑल का सिमिलर वर्ड्स दिए गए, एवरी, एनी। यहाँ पे सम नॉट में देखिए ऑल, एवरी, एनी, ईच, बट नेगेटिव में दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखिए ऑल नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कि नॉट प्लस ये जो भी क्वेश्चन है वो दिए जाए तो सम नॉट है, लेकिन नॉट नहीं दिया गया क्वेश्चन में, ओनली एंड ओनली एवरी, एनी दिया गया है तो वो ए टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि ऑल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आइए ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल बॉयज़ आर फादर। देखिए जितने भी बॉयज़ है वो फादर, मीनिंग पे नहीं जाना है। ठीक है, मीनिंग पे नहीं, हमें ड्रॉ करना है। देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, ऑल बॉयज़ आर फादर, जितने भी बॉयज़ है वो फादर है, मतलब कि बॉयज़ जो है वो सबसेट है फादर का। ठीक है, बॉयज़ जो है वो फादर के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया, जितने भी बॉयज़ है वो फादर है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑल फादर्स आर मदर, जितने भी फादर है वो मदर है, मतलब कि इस तरीके से जितने भी फादर है वो मदर है। अब फादर जो है मदर का सबसेट है। ठीक है, मीनिंग पे नहीं जाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं कि सही गलत क्या है। ऑल फादर्स आर बॉय, क्या ऑल फादर्स बॉय है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बॉय जो है सबसेट है, कभी सबसेट जो है अपने मेन सेट के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कहा गया हो कि ऑल बॉयज़ आर फादर, ऑल बॉयज़ आर फादर, ये सही है। ठीक है, लेकिन फादर जो है वो सारे के सारे बॉयज़ है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे ऐसे ब्लैंक आप लाइन देखेंगे जहाँ पे बॉयज़ टच नहीं हो सकते, मतलब कि फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। ऑल फादर्स आर बॉयज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट जो है अपने मेन सेट के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सबसेट जो है वो अंदर का हिस्सा है उसका। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल बॉयज़ आर मदर, क्या ऑल बॉयज़ आर मदर हो सकता है? देखिए मदर ये है पूरे का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें कि बॉयज़, तो बॉयज़ ये है, क्या बॉयज़ अंदर आ चुके हैं, कुछ भी बाहर रह रहा है? नहीं रह रहा है। बॉयज़ जो है वो मदर के अंदर ही जा रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, मतलब कि सेकेंड कंक्लूजन जो है वो राइट है, मतलब कि ओनली बी फॉलो। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? सही है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, आपके दिमाग में आता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया, ऑल पेन आर कप्स, कैसे ड्रॉ करेंगे आप मेरे आगे ड्रॉ कीजिए, ऑल पेन्स आर कप्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑल पेन्स जो है वो कप में मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जितनी भी पेन है वो कप है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऑल कप्स आर बाउल, जितने भी कप्स है वो बाउल है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, फादर, मदर एंड बॉय। ठीक है, देखिए कंक्लूजन कुछ अलग दिए गए हैं, देखते हैं। ऑल पेन आर बाउल, ऑल पेन्स आर बाउल, जितनी भी पेन है वो बाउल है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए बाउल्स में ही पेन समाविष्ट है। ठीक है, देख लीजिए पेन जो है वो सबसेट है कप्स का, और कप्स जो है वो सबसेट है बाउल्स का, तो मतलब कि बाउल जो है वो मेन है, पेन उसके अंदर ही है, मतलब कि फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ऑल कप्स आर पॉट्स, ऑल कप्स आर पॉट्स। अब देखिए पॉट्स हमें दिया गया है, कहीं सेंटेंस हमारा मेन होता है, सेंटेंस में कहीं पे भी आपको पॉट्स के बारे में कुछ कहा गया था? जी नहीं, पॉट्स के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है सेंटेंस में। दो सेंटेंस दिए गए उसमें हमें पॉट्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जिसके बारे में मैंने आपको आगे भी कहा है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसके बारे में हम कंक्लूजन नहीं देंगे, मतलब कि सेकंड जो है वो गलत है।
मैं भी बन सक देखिए कप जो है वो पॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। जिसमें हमें नहीं पता है वो जाने दो ना, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इज़ फॉलो, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको नहीं पता है कंक्लूजन मत दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है कि भैया ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बॉय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो बॉयज़ इज़ डल, कोई भी बॉय डल नहीं है, मतलब कि डल और बॉय दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बॉय जो है वो डल नहीं है, मतलब कि बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। बीच में डल और बॉय के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, मीनिंग पे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन सही है गलत। देयर इज़ नो गर्ल इन द क्लासेस, देखिए कोई भी जो क्लास है उसमें कोई भी गर्ल नहीं है, क्या यह सही है गलत है? बिल्कुल सही है। देखिए आप ये मत सोचिए कि हमें नहीं पता है तो हम कंक्लूजन नहीं देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कहा गया है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय, जितने भी स्टूडेंट है वो बॉय है। गर्ल के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि गर्ल है ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट है वो तो बॉय है। हमें पहले ही कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट है वो बॉय है, मतलब कि ये कंक्लूजन सही है कि भैया गर्ल नहीं है, ठीक है। समझिए आप, फर्स्ट कंक्लूजन इज़ फॉलो। अब सेकंड देखते हैं, नो स्टूडेंट इज़ डल, ये भी सही है, क्योंकि देखिए बॉय जो है हमें पहले सेंटेंस में कहा गया है कि बॉय जो है वो डल नहीं है। अब स्टूडेंट जो है वो बॉय का ही सबसेट है, मतलब कि सेट के इक्वल ही है, सेट के अंदर ही आ चुका है। बॉय जो है सेंटेंस जो है वो बॉय के अंदर है, मतलब कि बॉय ही है सेंटेंस। अब जो कि सेट जो मेन सेट है वो डल के इक्वल नहीं है, डल से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो क्या सबसेट इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर बॉय डल नहीं है तो सब स्टूडेंट डल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिंपल है, सेकंड कंक्लूजन बी फॉलो करता है, मतलब कि बोथ आर फॉलो। ऐसा कुछ हमें दिया गया है यहाँ पे ई, देखिए फिफ्थ में आपका जो है ई आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सम देखिए सम का क्वेश्चन आ चुका है, कैसे ड्रॉ करेंगे हम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सम कैट्स आर किटन, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ जो कैट्स है वो किटन है, मतलब कि ये कुछ सम, जैसे ही आपका सम को क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बीच में कुछ पार्ट जो है वो दोनों के इक्वल रहेगा, ठीक है। सम कैट्स आर किटन। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो है वो ऑल रेट्स आर किटन, जितने भी रेट है वो किटन है, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जितने भी रेट है वो किटन है, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे ड्रॉ देखिए आपको समझ में ना आए, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये रेट है इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रेट है। अब ठीक है मैं ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये समझिए कि ये जो रेट है यहाँ पे कहीं पे अंदर है, मतलब कि जितने भी रेट है वो कीटन है, मतलब कि कीटन इक्वल टू रेट। रेट जो है वो सबसेट है, ठीक है, सबसेट मान लीजिए, और कीटन जो है वो मेन सेट है, जितने भी रेट है वो कीटन है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन की बारी, सही है गलत। सम कैट्स आर रेट, कुछ कैट्स जो यहाँ पे देखिए कुछ कैट, सम की बात की गई है, यहाँ पे सम यहाँ पे आएगा, ठीक है। सम यही है ना, हमें सेंटेंस में क्लिक किया था, ठीक है। सम जो पार्ट से है वो ये है, और रेट जो है यहाँ पे है, मैंने यहाँ आपके बता दिया, रेट जो है यहाँ पे। क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत है। सम कैट्स आर रेट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? जो रेट है वो कीटन के अंदर है, यहाँ पे सेंटेंस में देखिए ऑल रेट्स आर कीटन, जितने भी रेट्स है वो कीटन है, मतलब कि यहाँ पे रेट है, सम में नहीं आएगा के रेट, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट फॉलो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हम देखते रहेंगे आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, सम रेट्स आर कैट। अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, देखिए सम कैट्स आर रेट नहीं है,
तो सिंपल सी बात है, सम रैट्स आर कैट नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों कंक्लूजन गलत है इफ़ नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर आपका निकल के आया। ठीक है, 6 जो ऑप्शन है आपका डी आंसर है। ठीक है, सेवेंथ देखिए, ऑल नेम्स आर डॉग्स। जितने भी नेम्स है वो डॉग्स है, कुछ इस तरीके से, जितने भी नेम्स है वो डॉग्स है, मतलब कि नेम जो है वो डॉग के अंदर है, नेम जो है वो सबसेट है। ठीक है, याद रखिए, मुझे इक्वल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इक्वल नहीं है, सबसेट है, सबसेट। ठीक है, जितने भी नेम है वो डॉग है, मतलब कि डॉग के अंदर यहाँ पे नेम आपको दिया गया है, मतलब कि इतना जो पार्ट है वो नेम का है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया सेकंड सेंटेंस, नो डॉग्स आर फॉक्स, मतलब कि डॉग्स फॉक्स नहीं है, कुछ इस तरीके से। डॉग्स और फॉक्स में कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल नेम्स आर फॉक्स। अब नेम यहाँ पे है, सबसेट है डॉग्स का, मतलब कि डॉग जो है वो पूरे का पूरा ये पार्ट है। ठीक है, और नेम उसके अंदर का ये नेम ये पार्ट है। अब कह रहा है कि भैया जो फॉक्स है वो ऑल नेम्स जो है वो फॉक्स है, कुछ भी रिलेशन है बीच में? क्या बीच में कुछ भी रिलेशन है? नेम और फॉक्स के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब कि सेकंड इज़ रॉन्ग। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन है नो डॉग्स आर नेम, जो भी डॉग्स है वो नेम नहीं है। ये तो गलत है ना, गलत है कि नहीं? क्योंकि नेम जो है वो डॉग्स के अंदर है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो डॉग्स, एक भी डॉग्स जो है वो नेम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, सेकंड जो है वो गलत है, मतलब कि फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। हमारा आंसर कौन सा निकल के आया? डी आंसर है, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, दोनों ही गलत है। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नंबर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फॉलो कीजिए। सेंटेंस दिया गया है सम डॉग्स आर मंकी, कुछ डॉग्स जो है वो मंकी है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कुछ, सम मतलब कि यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सम डॉग्स आर मंकी। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, नो मंकी इज़ ब्लैक, कोई भी मंकी जो है ब्लैक नहीं है, मतलब कि मंकी और ब्लैक के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ इस तरीके से, कोई भी मंकी ब्लैक नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन सही है गलत, सम डॉग्स आर ब्लैक। देखिए हमें मंकी के बारे में तो कहा गया है कि भैया वो ब्लैक नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉग्स के बारे में कुछ कहा गया है कि भैया डॉग ब्लैक है या नहीं है? कुछ भी सेंटेंस में कहा गया है? नहीं कहा गया। कुछ भी कहा गया है? नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि भैया डॉग जो है वो ब्लैक है या नहीं है। हो सकता है, हो भी सकते हैं ब्लैक, और हो सकता है नहीं भी हो सकते, हमें पता नहीं है। और जिसमें हमें पता नहीं है वो पहले हम यहाँ पे रॉन्ग का निशान करके, साइन करके रहने देंगे। ठीक है, मतलब कि वो फॉलो नहीं करता है उस तरीके से मान के अभी छोड़ देंगे। सेकंड कंक्लूजन पहले देखेंगे। सेकंड क्या है? सम मंकीज आर डॉग, कुछ मंकी जो है वो डॉग है। क्या सही बात है? ये सही बात है। ये तो हमें सेंटेंस में भी कहा गया था कि भाई सम डॉग्स आर मंकी, सम मंकी आर डॉग्स, दोनों ही एक ही बात है। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो सही है। देखिए अब जहाँ पे आपको नहीं पता है उसमें मे बी आंसर जो है वो क्या आ सकता है, मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ इस बार। ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं पता है उसका आंसर आ सकता है आइदर या फिर मे बी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आइदर। अब हमारा आंसर क्या होता है? देखिए फर्स्ट जो है उसमें हमें पता नहीं है, आइदर हम लिख सकते हैं, आइदर वन, एंड सेकंड कंक्लूजन तो मस्ट बी फॉलो। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन तो हमारा सही है, उसमें आइदर हम नहीं लगा सकते। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन तो फॉलो करता ही है, लेकिन फर्स्ट में हमें जो है वो आइदर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि आइदर वन एंड मस्ट बी सेकंड फॉलो, ऐसा कुछ दिया गया है? नहीं। हाँ, सी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सी ऑप्शन में दोनों ही आइदर में आ रहे हैं, ऐसा तो हमें नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में तो हमें, सेकंड कंक्लूजन में तो हमें पक्का पता है
कि सेकंड कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो है, ठीक है। फर्स्ट में हमें आइदर लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई आंसर, ऐसा कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट कंक्लूजन को गलत मानकर हमें हमारे हिसाब से आंसर सिलेक्ट करना होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, मतलब कि आपका आंसर जो निकल के आया वो बी है, ठीक है। समझ रहे हैं? ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं हमें आगे, रिपीट होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, सम चेयर्स आर कप्स, सम चेयर्स आर कप्स। अब तो आप यहाँ पे मास्टर हो चुके हैं, आप ड्रॉ कर लिए मेरे पहले, ठीक है। सम चेयर्स आर कप्स। अब देखिए, नो कप्स इज रेड, जो भी कप्स है वो रेड नहीं है, समझिए। कप्स जो है वो रेड नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया है। चेयर के बारे में हमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। चेयर रेड है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन कप्स के बारे में पक्का पता है। सेंटेंस में कहा गया है कि भैया जो कप्स है वो रेड नहीं हो सकते, ठीक है। अब कंक्लूजन की बारी, कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया गया है, देखिए, सम कप्स आर चेयर, सम कप्स आर चेयर। तो देखिए किस तरीके से सम कप्स आर चेयर सही है या गलत? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में भी हमें यही बात कही गई है ना, सम चेयर्स आर कप्स और सम कप्स आर चेयर, दोनों एक ही तो बात है। मतलब कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन में देखते, नो चेयर इज रेड। देखिए, चेयर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। मैंने आगे भी कहा कि चेयर जो है वो रेड है या नहीं पता है हमें, ठीक है। तो मे भी हो सकती है, मे भी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हमें ऑप्शन कुछ भी नहीं दिया गया है कि फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो एंड आइदर मे बी सेकंड कंक्लूजन फॉलो, मे बी नॉट, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया गया। या तो दोनों आइदर में हमें दिए गए, सी ऑप्शन देखिए, दोनों आइदर में, लेकिन ये हो सकता नहीं है क्योंकि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो मस्ट बी फॉलो है, हमें पता है कि वो फॉलो करता है। तो हमें सेकंड कंक्लूजन को गलत मानकर हमें हमारे हिसाब से जो सही है उस तरीके से काम करना होगा, मतलब कि ए आंसर होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा अतरंगी। देखिए, सम गर्ल्स आर फ्लावर। देखिए, अब यहाँ पे आपकी हम जो कह रहे हैं कि भैया आइदर मे बी फॉलो, मे बी नॉट फॉलो, अभी यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए सम गर्ल्स आर फ्लावर, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम गर्ल्स, सम का यहाँ पे निशान हमने दे दिया है। सम मतलब कि इतना पार्ट, कुछ पार्ट, जो कुछ गर्ल्स जो है वो फ्लावर है, ठीक है। सम फ्लावर्स आर बुक। अब सम फ्लावर्स आर बुक है, देखिए गर्ल और बुक में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। फ्लावर जो है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बुक्स है, ठीक है। कंक्लूजन में आते हैं, सम गर्ल्स आर बुक्स। सम गर्ल्स आर बुक्स क्या है? सम गर्ल्स आर बुक है या नहीं है, मुझे ये बताइए। देखिए, हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि सम फ्लावर्स आर बुक्स है, कहीं पे सेंटेंस में ये बताया गया है कि भैया बुक्स जो है वो गर्ल नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कहा है? नहीं कहा है। मतलब कि हमें पता ही नहीं है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। मे बी सम गर्ल्स आर बुक हो भी सकती है और मे बी सम गर्ल्स आर नॉट बुक्स, ये भी हो सकता है। मतलब कि आइदर है, ठीक है, हमें नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे अभी रॉन्ग की निशानी करके छोड़ दिया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। नो बुक्स आर गर्ल, जो भी बुक्स है वो गर्ल नहीं है। देखिए, फर्स्ट में ही मैंने बात की कि हमें पता ही नहीं है कि बुक्स जो है वो गर्ल है या नहीं है। देखिए, दूसरा भी हमें आइदर में ही लग रहा है, मे भी हो सकता है, मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, क्योंकि सेंटेंस में हमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि भैया गर्ल जो है वो बुक्स नहीं हो सकती कि हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा भी जो है वो आइदर में हम मान के चलेंगे। अब दोनों ही आइदर है तो हम ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे कि कोई ऐसा कुछ ऑप्शन हमें दिया गया है कि दोनों ही आइदर में हो? जी हाँ, दी गया है। देखिए, सी ऑप्शन, दोनों ही आइदर में, आइदर वन और सेकंड फॉलो। हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर सिलेक्ट करना है, दोनों ही हमें पता नहीं है तो हमने आइदर में लिख दिया। अब हमारे ऑप्शन में भी ऐसा कुछ है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो दोनों ही आइदर में है। तो आप मेरी बात बिल्कुल ही समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। दोनों ही आइदर में है तो ऐसा कुछ ऑप्शन है तो सिलेक्ट कीजिए, वरना अपने हिसाब से कुछ सिलेक्ट
सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा प्लेन गया। अब देखिए यहाँ पे वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले सम गर्ल्स आर फ्लावर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया सम गर्ल्स आर फ्लावर। दूसरा जो है सम फ्लावर्स आर बुक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? सम फ्लावर्स आर बुक्स। देखिए सम गर्ल्स आर फ्लावर्स हमने कर दिया है। ठीक है, अब सम फ्लावर्स जो है वो सम गर्ल्स आर फ्लावर हमने कर दिया है। अब सम फ्लावर्स आर बुक्स, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ये तो हमारा आगे का क्वेश्चन ही हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल कंक्लूजन तीन सेंटेंस हमें दिए गए हैं। देखिए तीसरा भी है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि भैया नो गर्ल्स आर बुक, कोई भी गर्ल्स जो है बुक्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें अलग से बताया गया था, आगे के क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया था। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो थर्ड जो कंक्लूजन है वो थर्ड सेंटेंस जो है वो हमें यहाँ पे अलग से बताया गया है कि भैया जो गर्ल है वो बुक नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। अब हमारा जो है कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। देखिए सम गर्ल्स आर बुक, सम गर्ल्स जो है बुक्स है। देखिए सेंटेंस में हमें बताया गया है कि भैया कोई भी गर्ल जो है बुक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंक्लूजन सही होने का सवाल ही नहीं है, गलत है, क्योंकि कोई भी गर्ल जो है बुक नहीं है तो सम गर्ल्स आर बुक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया गया है कि नो बुक्स आर गर्ल, नो बुक्स आर गर्ल, ये सही लगता है क्योंकि हमें तो यहाँ पे सेंटेंस में ही दिया गया है कि नो गर्ल्स आर बुक, तो ये भी सही है, नो बुक्स आर गर्ल, उसका ही उल्टा हमें दिया गया है। तो ओनली बी फॉलो, मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपका जो सिलोजिज्म है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इस बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ही ड्रॉ करिए और आपको पता है तो आप उसे आप मस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए मैं आगे का क्वेश्चन ले लूँ। आगे का हमने कौन सा लिया था क्वेश्चन? देखिए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में आपको पता है कि भैया हमें ये सम जो गर्ल है वो बुक पता नहीं था, तो आप उसके हिसाब से जो है आंसर सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि फर्स्ट जो है वो आइदर है, ठीक है, और सेकंड जो है वो फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से सेकंड फॉलो, मतलब कि बी ऑप्शन आएगा। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट कंक्लूजन पता नहीं है, कुछ दो में से कोई भी कंक्लूजन पता नहीं है और दूसरा जो है वो सही है, मस्ट बी, तो आप उसके हिसाब से आंसर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।